नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद ऐसा कोई फितना नहीं छोड़ा जो औरतों से ज़्यादा मर्दों के लिए नुकसानदेह हो। यानी मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतों का फितना होगा जो मेरे बाद रूनुमा होगा। हालांकि औरत का वजूद इंसान के लिए राहत व आसाइश और अमन व सुकून का बायस है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ने निशानियों में से ये एक है कि उसने तुम्हारे लिए नफ्सों यानी जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। अब देखिए, इलावा अज़ीं औरत का वजूद मर्द के लिए नागुज़ीर और इंसानी ज़िंदगी के दो पहियों में से एक पहिया है। इसके बावजूद उसको मर्द के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फितना क्यों करार दिया गया? इसकी वजह मर्द की ये कमज़ोरी है कि उसको घर का ऑफिसर, सरदार, हुक्मरान बनाया गया था, लेकिन एक तो उसने औरत को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता नहीं किया, दूसरा घर में अपनी हुकूमत की बजाय इन मामलात में मर्दों ने बेबसी दिखाई, बल्कि पसपाई इख्तियार कर ली और अपने मर्दाना इख्तियारात औरतों को तफवीज़ कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शादी ब्याह की रसूमात को देखिए। शादी ब्याह में वही होगा जो शरीयत से बेपरवाह औरतें कहेंगी और करेंगी। मर्द का क्या काम है? वो गुलामे बेदाम की तरह सिर्फ औरतों के हुक्म की बजावरी करता है। हत्ता कि औरत की ख्वाहिशात और मुतालबात पूरे करने के लिए उसके पास अगर वसाइल नहीं भी हैं तो वो रिश्वत लेगा, लूट खसूट करेगा, आमदनी के दीगर हराम ज़राए इख्तियार करेगा, कर्ज लेगा, हत्ता के सूदी कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं करेगा, फिर सारी उम्र कर्ज के बोझ के तले कराहता रहेगा। इससे हटकर भी आप देख लीजिए, अगर औरत कहे कि बनने वाले दामाद को सोने की अंगूठी पहना दो, आप देखिए, मर्द को सोने की अंगूठी पहनाना अपनी आखिरत की भी बर्बादी है और औरत की भी आखिरत की बर्बादी, और फिर उस शख्स की भी आखिरत की बर्बादी जिसे आपने सोने की अंगूठी पहना दी। औरत कहे तो पूरा पूरा हफ्ता ढोलकी के साथ अहले मोहल्ला की नींदें खराब की जाएंगी। औरत कहेगी तो मेहंदी की रस्म में नौजवान बच्चियां सरेआम नाचेंगी। जाहिर बात है कि मर्द की इस पसपाई और बेबसी में उसके लिए दुनिया की बर्बादी का सामान भी है और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई भी इसका मुकद्दर है। क्या एक मुसलमान कहलाने वाले मर्द के लिए इससे भी बड़ा फितना कोई और हो सकता है? इसी का तो खसर दुनिया वल आखिरा का मुकाम कहा गया है, जिसका इजहार ज़बान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, लेकिन हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं। आप देखिए, शादी ब्याह के मौका पर जो कुछ हो रहा है, क्या शैतानी खराफात हैं, रसूमात और हरकत हैं कि इनके लिए कोई जवाज तक नहीं है लोगों के पास, कोई जवाज तक, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। ऐसा ढोल बाजा, ऐसा तमाशा और ऐसे ड्रामेबाजियां की जाती हैं कि अल-अमा वल हफीज। शादी के मौके पर नाच गाने का बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं। अब तो टेप रिकॉर्डर को छोड़िए, ऐसे ऐसे साउंड सिस्टम आ चुके हैं कि कोई इंतहा नहीं। फिर बाकायदा गुलकारों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े डेक लगाकर उनके अंदर म्यूजिक शो होते हैं, बाकायदा तौर पे डांसर आते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अड़ोस पड़ोस का जीना हराम किया जाता है। बाज लोग इस मौका पर अदाकारों को बुलाकर नाच का एहतमाम करते हैं। शरई एतबार से ये अमल कई किस्म के गुनाहों पर मुश्तमिल है, जैसे पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाना, नाच गाना बजाते खुद बहुत बुरा काम है, लेकिन कौन समझाए
ہم لوگ اس سے باز آنے والے ہی نہیں، اور ہم لوگوں نے تو ایسے کر لیا ہوا ہے کہ بس۔ اور میرے پیارے بھائیوں، موجودہ حالات میں اظہار مسرت کا مذکورہ جائز طریقہ، یعنی کہ جو شادی کا ایک جائز طریقہ ہے، اس کو بھی ہم نے ناجائز بنا دیا ہوا ہے، اور اسے بھی ہم نے حرام کاموں کی طرف کو لگا دیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے، مسلمانوں کی اپنی مذہب سے وابستگی اور اس پر عمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں رہی۔ اس لیے شادی بیاہ کے موقعوں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور محرمات و منیحات کا نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے مہندی کی رسم، اس میں نوجوان بچیوں کا سرے عام ناچنا، گانا، مووی کا بننا، بے پردگی، بے حیائی کا ارتکاب، بینڈ باجے، میوزیکل دھنیں اور میوزیکل شو، آتش بازی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غیروں کی نکالی ہے اور اسلامی تہذیب و روایات کی یکسر خلاف ورزی ہے۔ اسلام سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس امر کی تائید کرتی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم لوگ ان چیزوں سے باہر آئیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ان سب چیزوں کو ترک کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔